हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विकास और आज हम बात कर रहे हैं निपुण भारत के ऊपर। आधारभूत साक्षरता और गणना में कुशलता के लिए एक राष्ट्रीय पहल है। निपुण भारत का सपना सब बच्चे समझें भाषा और गणना। फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी से विद्यार्थियों के सीखने के परिणामों में वृद्धि करने के लिए निपुण भारत प्रोग्राम को लाया गया है। शुरुआत में सीखने के परिणामों को ध्यान में रखते हुए शिक्षा नीति 2020 कहती है कि प्राइमरी स्कूल और अन्य में संपूर्ण आधारभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान अनिवार्य रूप से हासिल करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता होना चाहिए। नीति की बाकी अधिकतर बातें अर्थहीन हो जाएंगी अगर इतनी बड़ी संख्या में हमारे विद्यार्थी आधारभूत साक्षरता, आधारभूत स्तर पर पढ़ना, लिखना और गणित को हासिल नहीं कर पाए। तो आधारभूत सीख को देश की सर्वोच्च प्राथमिकता बनाना। आधारभूत साक्षरता और गणित के लिए एक राष्ट्रीय अभियान की शुरुआत। प्राथमिक कक्षाओं में 2026-27 तक संपूर्ण आधारभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान प्राप्त करना, ये है निपुण भारत मिशन का प्राथमिक लक्ष्य। जो बच्चे पीछे रह जाते हैं, जो पीछे छूट जाते हैं, तो उनके लिए कक्षा 3 एक निर्णायक बिंदु है, क्योंकि जहाँ ये उम्मीद की जाती है कि बच्चे इस बिंदु तक पढ़ना सीख जाएंगे जिससे वो आगे पढ़कर सीख पाएंगे। आप ये जो डायग्राम देख पा रहे होंगे आइसबर्ग जैसा, यानी हमें दिखाई और टिप देती है सीखने का उच्च स्तर, सीखने के बेहतर परिणाम, पर इनके पीछे का जो बेस है, जो फाउंडेशन है, वो है आधारभूत स्तर की सीख। अगर वहीं कमज़ोर रह जाती है, जो ये पानी के आइसबर्ग के तौर पे दिखाई जा रही है, तो ऊपर का सीखने का उच्च स्तर प्राप्त करने में बच्चे पीछे रह जाते हैं। निपुण भारत अभियान का लक्ष्य यही है कि 2026-27 तक कक्षा 3 तक प्रत्येक बच्चा आधारभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान को प्राप्त कर ले। इसमें शामिल है समझ के साथ पढ़ना, लिखना, बेसिक गणना के काम, जीवन के बुनियादी कौशल। अब सवाल ये उठता है, अभी तक आप बार बार ही शब्द सुन रहे होंगे, आधारभूत साक्षरता, आधारभूत संख्या ज्ञान। तो अब हम बात करेंगे कि आखिरकार आधारभूत साक्षरता और आधारभूत संख्या ज्ञान है क्या। आधारभूत भाषा और साक्षरता की बात करें तो भाषा का पहले से मौजूद ज्ञान भाषाओं में साक्षरता कौशल के निर्माण में मदद करता है। आधारभूत भाषा और साक्षरता के प्रमुख घटक हैं मौखिक भाषा का विकास। इसमें शामिल है सुनकर बेहतर समझना, मौखिक शब्दावली और बातचीत का बढ़ा हुआ कौशल। मौखिक भाषा के अनुभव पढ़ने और लिखने के कौशल को विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण है। डिकोडिंग, आवाज और प्रतीकों के बीच के संबंध के आधार पर लिखे हुए शब्दों का अर्थ निकालना इसमें शामिल है, तथा शब्द पहचानना। धारा प्रवाह पढ़ना, ये पाठ को सटीकता, गति, भाव के प्रदर्शन और समझ के साथ पढ़ने की क्षमता को बताता है। यह बच्चों को शब्दों से अर्थ निकालने की क्षमता देता है। कई बच्चे अक्षरों को पहचानते हैं, लेकिन उन्हें एक एक करके बड़ी मेहनत से पढ़ते हैं। समझ बूझ कर पढ़ना, एक पाठ को पढ़कर अर्थ बनाना और इसके बारे में तर्कपूर्ण ढंग से सोचना। इस क्षेत्र में पाठ को समझने और उनसे जानकारी प्राप्त करने के साथ पाठ की व्याख्या करने की दक्षताएं आती हैं। लिखना, इस क्षेत्र में अक्षर और शब्द लिखने की दक्षताओं के साथ साथ अभिव्यक्ति के लिए लिखने की क्षमता भी शामिल है। आइए अब देखते हैं आधारभूत संख्या ज्ञान में क्या शामिल किया गया है। आधारभूत संख्या ज्ञान का अर्थ है दैनिक जीवन की समस्याओं को सरल संख्यात्मक तरीकों और विचार करके हल करने की क्षमता। प्रारंभिक संख्या ज्ञान के प्रमुख पहलू और घटक हैं पूर्व संख्या सिद्धांत। संख्या ज्ञान से पहले के कुछ महत्वपूर्ण अवधारणाएं होती हैं जो संख्या सीखने या आगामी गणित में महत्वपूर्ण होती हैं, जैसे दूर पास, छोटा बड़ा, स्थानिक समझ इत्यादि। संख्याएं और संख्याओं का प्रयोग, गणित की तकनीकों में महारत हासिल करने के लिए आवश्यक परंपराओं को जानना, जैसे संख्याओं को दर्शाने के लिए आधार 10 प्रणाली का उपयोग, संख्याओं से तुलना कर पाना, संख्याओं के साथ खेल कर पाना, संख्याओं के साथ सरल दैनिक गणना कर पाना, आसपास की स्थानिक समझ, जैसे आगे पीछे, ऊपर नीचे, सबसे आगे सबसे पीछे, इस तरह के स्थानिक समझ के पहलुओं से रूबरू हो पाएँ। आप देखेंगे यहाँ पे जो लिखा हुआ है इस डॉक्यूमेंट में, तो शायद इसमें ये गलती से आ गया है, सरकार का इस पर ध्यान जाना चाहिए। पर जैसा हम इसकी अपने से समझ बना सकते हैं कि आकार स्थानिक समझ का क्या मतलब होगा। ऐसी मापना, तो मापने में मतलब है बच्चे गैर मानक तरीकों से मापना शुरू करें, जैसे ब्लेंड, बित्ता, हाथ। जैसे यहाँ पे क्या लिखा है मापना के लिए, हम देखते हैं 3 अंकों तक की संख्याओं पर जोड़, घटाव,
गुणा और भाग के संचालन करके गणित के सवालों को हल करने के लिए सामान्य नियमों को समझे, उनका उपयोग करें। शायद ये एक गलत मिसप्रिंट हो गया है। यहाँ होना ये चाहिए था कि बच्चे अपने आसपास में अमानक तरीकों से, जैसे कदम बित्ता से मापना शुरू करें। मानक की ज़रूरत क्यों पड़ती है उसको समझें, और फिर मीटर, सेंटीमीटर ये जान सकें किन चीज़ों को सेंटीमीटर नापते हैं, किन चीज़ों को मीटर नापते हैं, इनका आपस में क्या अंतर संबंध है। डेटा का उपयोग तो आसपास की आकर जो इतनी सारी संख्या ज्ञान, या हम दैनिक जीवन में कई सारे तरह की सूचनाओं इकट्ठी करते हैं, उन सूचनाओं को कैसे अच्छे से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, और उन जो हमने रिप्रेजेंट कर ली हैं जो आंकड़े, उन आंकड़ों से कैसे हम बेहतर निष्कर्ष निकाल सकते हैं, वो सब डाटा के उपयोग में आता है। निपुण भारत मिशन विजन। मिशन का दृष्टिकोण आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मकता को सभी के लिए सुलभ बनाने के लिए एक सक्षम वातावरण बनाना है, ताकि 2026-27 तक प्रत्येक बच्चा कक्षा 3 तक पढ़ने, लिखने और अंकगणित में वांछित सीखने की क्षमता प्राप्त। निपुण भारत मिशन के उद्देश्य क्या क्या है? खेल, खोज और गतिविधि आधारित शिक्षा शास्त्र, बच्चों को प्रेरित, स्वतंत्र, समझ के साथ पढ़ने लिखने में संलग्न और लिखने और पढ़ने के स्थायी कौशल वाला बनाना, बच्चों को संख्या, माप और आकार के क्षेत्र को तर्क के साथ समझने और उन्हें गणना और समस्या के समाधान में स्वतंत्र बनाना, बच्चों की परिचित घर मातृभाषा में शिक्षण सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करना, शिक्षकों, प्रधानाध्यापकों और शिक्षा प्रशासकों की क्षमता का निर्माण, आजीवन सीखने की एक मजबूत नींव बनाना, पोर्टफोलियो, समूह और मिलजुल कर किए कार्य, परियोजना कार्य, प्रश्नोत्तरी, रोल प्ले, खेल, मौखिक प्रस्तुतिकरण, छोटे टेस्ट आदि के माध्यम से सीखना, सभी विद्यार्थियों के सीखने के स्तर की ट्रैकिंग सुनिश्चित करना, फाउंडेशनल लिटरेसी न्यूमरेसी को बेहतर करने के शैक्षणिक दृष्टिकोण। आधारभूत शिक्षा के लिए सीखने के परिणामों को 3 विकास लक्ष्यों में विभाजित किया गया है: स्वास्थ्य और कल्याण, प्रभावी संवाद और सहभागी शिक्षार्थी। आधारभूत शिक्षा के लिए सीखने के परिणामों को 3 विकासात्मक लक्ष्यों में विभाजित किया गया है: लक्ष्य 1 स्वास्थ्य और कल्याण, लक्ष्य 2 प्रभावी संचारक, लक्ष्य 3 शामिल शिक्षार्थी। प्रत्येक लक्ष्य की प्रमुख दक्षताओं की पहचान भी की गई है। प्रत्येक सीखने के परिणाम को आसान पहचान और संदर्भ के लिए एक नंबर कोड दिया गया है। विकासात्मक लक्ष्यों को ECCE के 3 वर्षों और इसके बाद 3 साल की स्कूली शिक्षा के अनुरूप 6 स्तरों में विभाजित। निपुण भारत मिशन लक्ष्य सूची। मिशन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए संपूर्ण साक्षरता और संख्या ज्ञान के टारगेट या लक्ष्य बाल बाटिका से शुरू होकर कक्षा 3 तक के लिए निर्धारित किए गए हैं। इसमें प्रत्येक राज्य संघ द्वारा प्राप्त किए जाने वाले वर्षवार लक्ष्य शामिल होंगे। भाषा के लिए देखते हैं, बाल बाटिका से शुरू करते हैं कक्षा 3 तक। अक्षरों और संगत ध्वनियों को पहचानना, कम से कम 2 अक्षर वाले सरल शब्दों को पढ़ना। कक्षा 1 में अर्थ के साथ पढ़े ऐसे छोटे वाक्य जो उम्र के अनुसार किसी अज्ञात पाठ का भाग हों, जिसमें 4-5 सरल शब्द हों। कक्षा 2 में अर्थ के साथ पढ़ें 45 से 60 शब्द प्रति मिनट की स्पीड होनी चाहिए। कक्षा 3 में देखते हैं, अर्थ के साथ पढ़ें कम से कम 60 शब्द प्रति मिनट की फ्लुएंसी की बात करते हैं। आइए अब गणित के लक्ष्य को देखते हैं। बाल बाटिका के लिए 10 तक के अंकों का पहचानना और पढ़ना, एक क्रम में घटनाओं की संख्या, वस्तुओं, आकृतियों की घटनाओं को व्यवस्थित करना। कक्षा 1 के लिए 99 तक की संख्याएं पढ़ें और लिखें, सरल जोड़ और घटाव करें। कक्षा 2 में 999 तक की संख्याएं पढ़ें और लिखें, 99 तक की संख्याएं घटाएं। कक्षा 3 में 9999 तक की संख्याएं पढ़ें और लिखें, सरल गुणा समस्याओं को हल करें। सीखने का आकलन। बच्चों की प्रगति को ट्रैक करने के लिए एक संपूर्ण और उद्देश्यपूर्ण मूल्यांकन महत्वपूर्ण है। बच्चे की ताकत, जरूरतों, रुचियों और वरीयताओं को पहचान, बच्चे के प्रदर्शन को मजबूत करें और हस्तक्षेपों के माध्यम से उसे सहारा दें। मुद्दों और चिंताओं के क्षेत्रों को हल करने के लिए सहयोग, सीखने की कमियों और सीखने की कठिनाइयों की शीघ्र पहचान। आधारभूत शिक्षा के दौरान मूल्यांकन को मोटे तौर पर 2 प्रमुख क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है: स्कूल आधारित मूल्यांकन, जिसको स्कूल बेस्ड असेसमेंट SBA कहा जा रहा है, आधारभूत स्तर पर तनाव मुक्त और बड़े पैमाने पर बच्चों और गतिविधियों में बच्चे के प्रदर्शन पर आधारित गुणात्मक अवलोकन के माध्यम से। बड़े पैमाने पर मानकीकृत मूल्यांकन,
राज्य, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़े पैमाने पर नमूना मूल्यांकन जो राष्ट्र, राज्य या जिले के शैक्षिक स्वास्थ्य को बताए। एक समावेशी कक्षा बनाने के लिए शिक्षा शास्त्र, बच्चों पर केंद्रित शिक्षा शास्त्र पर जोर, गतिविधि अनुभव आधारित शिक्षा, खिलौना आधारित शिक्षा शास्त्र, खेल आधारित, कला एकीकृत, कहानी कहने पर आधारित, ICT एकीकृत शिक्षा। ये मिशन प्रेरणा की जो पेडागोजी की बात है उसके कुछ अहम बिंदु हैं कि चाइल्ड सेंटर्ड को रखना है, गेम आधारित है, आर्ट का इंटीग्रेशन है, स्टोरी टेलिंग व टेक्नोलॉजी के यूज करते हुए बच्चों को पढ़ाने की कवायद की बात करता है। शिक्षक सशक्तिकरण, स्कूली शिक्षा के विभिन्न चरणों में सेवारत शिक्षकों के प्रशिक्षण की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए NCERT ने शिक्षक प्रशिक्षण का एक अनूठा एकीकृत कार्यक्रम तैयार किया। उसका नाम है, हम सभी जानते हैं, निष्ठा, स्कूल प्रमुखों और शिक्षकों की समग्र उन्नति के लिए राष्ट्रीय पहल। निष्ठा के माध्यम से फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी पर विशिष्ट शिक्षक प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार किए जाएंगे। FLN निष्ठा मॉड्यूल में विशेष रूप से भाषा की बाधा को पाटने और मातृभाषा, क्षेत्रीय भाषा, घरेलू भाषा में शिक्षण पर एक मॉड्यूल शामिल होगा। FLN निष्ठा में पीयर लर्निंग और माता पिता को स्कूलों में स्वयं सेवकों के रूप में उपयोग करने पर एक विशिष्ट मॉड्यूल होगा। दीक्षा का उपयोग विद्यार्थियों को सीखने में सक्षम बनाने के लिए समझाने वाले वीडियो, संवाद से मूल्यांकन करने वाले आइटम, वर्कशीट, पठन सामग्री आदि की श्रृंखला उपलब्ध होगी। साक्षरता सामग्री में साथ पढ़ें, डिजिटल पाठ, सहयोगी सामग्री, समझबूझ कर पढ़ना, प्रश्न बैंक, बाल साहित्य, स्थानीय विद्या और लोक कथाएँ। संख्यात्मक सामग्री में देखें तो समझाने वाले वीडियो, गलतफहमी को सुलझाने वाले छोटे वीडियो, वास्तविक दुनिया का उदाहरण दिखाने वाले वीडियो, एक मूल्यांकन बैंक। शिक्षकों के पेशेवर विकास के लिए दीक्षा का उपयोग करना, विभिन्न शिक्षक प्रशिक्षण संसाधन जिनमें शामिल है प्रशिक्षण मॉड्यूल, प्रशिक्षण सत्रों के लिए सहायक सामग्री जैसे हैंडआउट, वीडियो, पठन सामग्री, पढ़ाने सीखने की सामग्री, निर्देशात्मक रणनीतियाँ, शिक्षक पुस्तिका, गतिविधि पुस्तिकाएँ आदि भी उपलब्ध कराई जाएंगी। स्कूल तैयारी का मॉड्यूल, बच्चे के दिमाग का 85% हिस्सा 6 साल की उम्र से पहले विकसित हो जाता है। सभी बच्चे गुणवत्तापूर्ण पूर्व स्कूली शिक्षा के सार्वभौमिक प्रावधान होने तक स्कूल के लिए तैयार हों। ये सुनिश्चित करने के लिए एक अंतरिम उपाय के रूप में NEP 2020 ने NCERT द्वारा सभी ग्रेड 1 छात्रों के लिए 3 महीने का प्ले आधारित स्कूल तैयारी मॉड्यूल विकसित करने की सिफारिश की है। स्कूल तैयारी मॉड्यूल अनिवार्य रूप से कक्षा 1 की शुरुआत में लगभग 12 सप्ताह का मॉड्यूल है, जिसे बच्चे की पूर्व साक्षरता, पूर्व संख्यात्मकता, संज्ञानात्मक और सामाजिक कौशल बढ़ाने के लिए डिजाइन किया जा रहा है। इस मॉड्यूल में अक्षर, ध्वनियों, शब्दों, रंगों, आकृतियों और संख्याओं के सीखने से संबंधित गतिविधियां और कार्यपत्रक शामिल होंगे। इसमें साथियों और माता पिता का सहयोग भी शामिल होगा। NCERT द्वारा 3 महीने का खेल आधारित स्कूल तैयारी मॉड्यूल विकसित किया जा रहा है, जिसे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा उनकी आवश्यकता के अनुसार अनुकूलित या अपनाया जा सकता है। FLN में सुधार के लिए प्रशासनिक, आप देख रहे होंगे ये 5 स्तरीय प्रोग्राम है, राष्ट्रीय, फिर राज्य, उसके बाद जिला, फिर ब्लॉक लेवल पर, समूह स्तर पर, उसके बाद स्कूल प्रबंधन समिति और समुदाय स्तर पर। सभी की भागीदारी मिलकर ही हम इस निपुण मिशन को क्रियान्वयन किया जाना है। मिशन में विभिन्न स्टेक होल्डर्स और संस्थानों की क्या भूमिका रहेगी? तो FLN के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बहुवर्षीय कार्य योजनाएँ बनाई जाएंगी। NAS में पहचानी गई कमियों के आधार पर राज्य विशेष के लिए चरणबद्ध कार्य योजना, प्रत्येक स्कूल के प्री प्राइमरी से कक्षा 3 तक पर्याप्त संख्या में शिक्षकों की उपलब्धता और क्षमता निर्माण, फाउंडेशनल कक्षा में नामांकित प्रत्येक बच्चे की मैपिंग, शिक्षकों को अकादमिक सहायता प्रदान करने के लिए परामर्श देने वाले एक पूल की पहचान करना, शैक्षणिक सत्र शुरू होने से पहले छात्रों को पाठ्य पुस्तकों और वर्दी का वितरण सुनिश्चित करना, स्कूल सार्वजनिक पुस्तकालयों को सीखने सिखाने की प्रक्रिया का अभिन्न बनाना, SMC सदस्यों का प्रशिक्षण, माता पिता को सीखने के परिणाम के वांछित स्तर को समझाने के लिए जागरूकता अभियान। बच्चे के विकसित करने में पूरे गांव का योगदान होता है। हमारे देश में सभी बच्चों की मूलभूत शिक्षा में सुधार के लिए एक सफल मिशन की परिकल्पना संस्थानों, शिक्षकों, माता पिता, समुदाय, स्थानीय निकायों आदि की सक्रिय भूमिका के बिना नहीं की जा सकती है। प्रत्येक स्टेक होल्डर की मिशन में एक महत्वपूर्ण भूमिका है। समुदाय की भागीदारी, शिक्षक और आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका द्वारा समर्थित विभिन्न
गतिविधियों का आयोजन करना, जैसे स्कूल की तैयारी मेला, बच्चों और उनकी माताओं के लिए गुणोत्सव, प्रवेशोत्सव, पढ़ना, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताएं, पुरस्कार और सम्मान। स्थानीय निकाय और पंचायत के तौर की क्या भूमिका है, इसे देखते हैं। समुदाय की भागीदारी बच्चों और शिक्षकों को प्रोत्साहित करेगी। संघर्षरत शिक्षार्थियों की पहचान करने और स्कूल कक्षावार स्थिति की पहचान करने के लिए राज्य द्वारा निर्धारित आधार रेखा के अनुसार विश्लेषण करना। सभी बच्चों का 100% स्कूलों में उचित स्तर का नामांकन सुनिश्चित करना। ये सुनिश्चित करना कि जीरो ड्रॉप आउट हो। बुनियादी वर्षों में सभी बच्चों को साक्षरता और संख्यात्मकता में कम से कम मूलभूत दक्षता सुनिश्चित करना। स्कूल को FLN लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करने के लिए स्वयंसेवी माता पिता को स्कूल। निपुण भारत मिशन, निगरानी और सूचना प्रौद्योगिकी ढांचा। मिशन राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर IT आधारित माध्यम से मिशन राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर IT आधारित माध्यम से मिशन की गतिविधियों की निगरानी करेगा, जिसमें क्षेत्रीय स्तर पर बच्चों की निगरानी शामिल होगी। प्रस्तावित निगरानी ढांचा अनिवार्य रूप से 2 प्रकार का होगा: वार्षिक निगरानी सर्वेक्षण और समवर्ती निगरानी। NDEAR का संस्थागत ढांचा उन क्षेत्रों की पहचान कर सकता है जहां उपर्युक्त नीतिगत लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मानकों, विशिष्टताओं और नीतियों को लागू करने की आवश्यकता है। विशेष संग्रह ड्राइव की आवश्यकता, विभिन्न प्रणालियों से डेटा प्राप्त करना, सिंक्रोनाइजेशन, खुद से डालने आदि के बजाय FLN डाटा संग्रह और माप के लिए ढांचा और वास्तुकला के कई स्रोतों से और विभिन्न आवृत्तियों पर स्तरों पर स्वचालित डाटा संग्रह और समायोजन को सक्षम बनाया जाएगा। निपुण भारत मिशन के क्या अपेक्षित परिणाम हैं? गतिविधि आधारित सीखने पर जोर, शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए एक सकारात्मक वातावरण का निर्माण, सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समूह को लाभ और इस प्रकार समान, समावेशी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच। सीखने के परिणामों के आधार पर आकलन, बच्चों को कक्षा में रहने में सक्षम बनाना जिससे ड्रॉप आउट की संख्या में कमी, प्राथमिक रूप से उच्च प्राथमिक में जाने की दर में बढ़ोतरी, शिक्षकों का सघन क्षमता विकास और सीखने के नए तरीके अपनाने की स्वतंत्रता। बच्चे तेजी से सीखने के पथ पर पहुंचेंगे, जिसका बाद के जीवन परिणामों और रोजगार पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। बच्चे के समग्र विकास को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न विकास क्षेत्रों पर ध्यान, शारीरिक और मानसिक विकास, सामाजिक भावनात्मक विकास, साक्षरता और संख्यात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास, जीवन कौशल। आज के वीडियो में हमने निपुण भारत मिशन पर संक्षिप्त में अपनी समझ बनाई। तो एक कर लीजिए अब एक आसान सा काम, चैनल को सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को ऑन, जिससे कि वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचती रहे। विकास शर्मा एजुकेशन, इस चैनल पर आपको लिटरेसी, न्यूमरेसी पर कैसे पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है, सभी प्ले लिस्ट मिल जाएंगी, आप आसानी से देख सकते हैं। यह आपका अपना चैनल है। तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्रमोट करने के लिए, बढ़ाने के लिए आइए मिलकर एक कदम बढ़ाते हैं। जय हिंद, जय भारत।